अब देखते हैं कि इन d ऑर्बिटल्स में आपके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरीके से होती है। ये जो आपके T2G और EG सेट बने हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे। तो देखिए आपके कॉम्प्लेक्स दो टाइप के बनते हैं, लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पर, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा, ठीक है, हिंदी में से कहेंगे, और पेयरिंग एनर्जी पर। अगर मान लीजिए आपकी CFSE जो है पेयरिंग एनर्जी से कम है, CFSE क्या हुई, ये जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है एनर्जी का, CFSE जो है वो पेयरिंग एनर्जी से कम है। अच्छा, पेयरिंग एनर्जी क्या हुई, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है, एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पहले से भरा हुआ है। जब एक इलेक्ट्रॉन और इसमें मुझे डालना है तो उसे कुछ एनर्जी को ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ऊर्जा तक आना पड़ेगा, तब जाकर वो इसमें पेयर हो पाएगा। ये होती है आपकी पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो अगर आपकी जो CFSE है वो पेयरिंग एनर्जी से कम है, ठीक है, ये एनर्जी कम है बजाय पेयरिंग से, तो भाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर होने से अच्छा है वो ऊपर वाले आपके ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसे कम ऊर्जा खर्च करनी है। दो उसे स्थितियाँ दी गई हैं जहाँ पर उसे एक में ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी है, एक में कम करनी है, तो कम वाले को ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो यहाँ पर जब हमारी CFSE पेयरिंग एनर्जी से कम होती है तो हमारे पास बनता है हाई स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और अगर मान लीजिए क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी यानी कि CFSE ज़्यादा है आपकी पेयरिंग एनर्जी से, ये एनर्जी गैप ज़्यादा है बजाय पेयरिंग एनर्जी के, तो भाई इलेक्ट्रॉन ऊपर क्यों जाएगा, वो यहीं पेयर होना पसंद करेगा। तो यहाँ पर हमारा बनता है लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। अब देखिए अब इसको और ज़्यादा अच्छे से हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे हम फ्री वाला आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो देखो यहाँ पर देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स तक तो कहानी एकदम सही रहती है। भाई इलेक्ट्रॉन्स की आपको फिलिंग करनी है, आप सारे वही रूल्स करेंगे, तो पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपके फिल होते हैं। तो अगर आपके पास D1 कॉम्प्लेक्स है, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है, D2 है तो अब आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। हुन्स रूल जो है आपका वो फॉलो हो रहा है आपका, ठीक है। एक ऑर्बिटल में पहले आपके सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, फिर पेयरिंग शुरू होगी, फिर D3 की बात आई तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो D3 तक तो आपको समझ में आ ही रहा है कि भाई आपके ये लो एनर्जी वाले पहले इनको फिल करेगा और सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई करेगा, हुन्स रूल का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल जो आपका कहता है, ठीक है। अब D4 की बारी आई, D4 कॉम्प्लेक्स अगर आपके पास है, ठीक है, चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया। अभी चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस चौथे इलेक्ट्रॉन कहाँ रखें, यहाँ रखें कि यहाँ रखें। तो ये ही यहाँ से आपका आता है, अगर आपकी CFSE कम है पेयरिंग एनर्जी से या ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपकी CFSE कम है, ये एनर्जी आपकी कम है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। और अगर मान लीजिए CFSE ज़्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी कम होती, तो भैया ऊपर क्यों जाएगा, ये पेयर होना ही पसंद कर लेगा। तो ये हमारे दो केसेस बनते हैं। अब अगर ये वाला केस बनता है जहाँ पेयरिंग हो गई, तो इसे आप कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और अगर आपका ये मान लो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता, पेयर ना होके वहाँ ऊपर चला जाएगा, तो इसे आप कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और लो स्पिन में हमें कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। पर चेक करते हैं अब हमारा किस तरीके से होगा। अगर अब देखो D3 तक मैंने बता दिया ना, D4 में देखो, अगर D4 में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनना है तो देखो T2G3 है और EG1 है। T2G में हमारे कितने 3 इलेक्ट्रॉन भरे और EG में 1 इलेक्ट्रॉन भरा है। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। अगर हमें लो स्पिन की बात करो तो लो स्पिन में क्या होता, अगर लो स्पिन बनता तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाता, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता, T2G4 EG0, ठीक है, ये लिखा हुआ है T2G4 EG0। अब D5 पे आओ, D5 कॉम्प्लेक्स। D5 कॉम्प्लेक्स को क्या करोगे, अगर हाई स्पिन है, मान लो अगर हाई स्पिन होता, अगर हाई स्पिन बन रहा है तो ये ऐसे आता नहीं, अगर हाई स्पिन है तो ऐसे आएगा। और अगर ये लो स्पिन है तो हमारी ये दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर करते हैं, ठीक है, पहला D4 में भी कर चुका होता है और D5 में, इस तरीके से होगा। तो अगर आपका D5 है तो हाई स्पिन में क्या हो जाएगा T2G3 और EG2, और लो स्पिन में क्या हो जाएगा, पेयरिंग नीचे ही हो जाएगी T2G5 और EG0। अब D6 है अगर हमारा कॉम्प्लेक्स, D6 है तो हम क्या करेंगे, हाई स्पिन अगर हमारा है, हाई स्पिन में क्या होता, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, तो आपका क्या आया T2G में 4 और EG में 2। और अगर मान लो ये लो स्पिन है, लो स्पिन में क्या होता, लो स्पिन में 6 इलेक्ट्रॉन हमारे यहीं पे आ जाएंगे, 2 3 4 5 6, T2G हमारा आ जाएगा 6 और EG आ जाएगा 0, ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। ऐसे D7 हो गया आपका, D7 होगा तो कितना हो जाएगा, अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो T2G5 और EG आपका 2 आ जाएगा, और लो स्पिन है तो T2G6 और EG1, इस तरीके से करते जाएंगे। फिर जब 8 या 9 या 10 की बारी आती है तो 8 या 9 या 10 में देखो इसमें आपका हाई स्पिन और लो स्पिन हो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, लो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 8 की बात कर रहे हैं, ये T2G सेट है, ये EG सेट है। 8 की बात कर रहे हो तो सबसे पहले देखो सिंगल ही भर के देख लो, हाई स्पिन में भरना है
1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाई स्पिन में भी वही बन रहा है, लो स्पिन में भी यही बनेगा आपका। लो स्पिन में भी आपका यही जाएगा, 6 पहले नीचे भरोगे फिर 7 8 ऊपर ही भरोगे उसको, तो यहाँ एक ही हो जाता है आपका। तो इसीलिए HS और मैंने LS को स्लैश करके लिखा हुआ है। D8 D9 D10 में आपका चाहे हाई स्पिन हो लो स्पिन हो इसी तरीके का बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आप लिखते हैं। अब देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ नहीं करना है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सेम, अगर ऑक्टाहेड्रल समझ में आ गया है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है आपका, इस टाइप का होता है, Ml4N पॉजिटिव, यानी आपके कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है। ऑक्टाहेड्रल में कितने थे, 6, यहाँ पर कितने हैं, 4, चतुष्फलकीय है आपका। ठीक है, 4 लिगेंड है। अब 4 लिगेंड है तो वो यहाँ 4 लिगेंड जब अप्रोच कर रहे हैं मेटल आयन को, ये मान लो ऐसे, यहाँ से लिगेंड आ रहा है, यहाँ से लिगेंड आ रहा है, यहाँ से लिगेंड आ रहा है। अब 4 लिगेंड जो है वो 6 लिगेंड की तरह तो स्प्लिटिंग कर नहीं पाएंगे, इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है ऑलरेडी कम ही होती है। ठीक है, क्योंकि 6 लिगेंड के बराबर स्प्लिटिंग नहीं कर पाते, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर कैसे कॉम्प्लेक्स बनते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं। तो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, हाई स्पिन ही होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और रह गई, टेट्राहेड्रल में आपका क्या होता है, एक चीज़ पलट जाती है। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में आपका ये T2G सेट ऊपर आ जाएगा, EG सेट नीचे आ जाएगा। मतलब अगर इसकी स्प्लिटिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर क्या कर रहे हो, इसकी स्प्लिटिंग कर रहे हो, ये 5 ये दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर इसकी स्प्लिटिंग कर रहे हो तो कैसे बनाओगे, EG को नीचे बनाओगे और T2G को ऊपर बनाओगे। ठीक है, ऐसे फिलिंग होगी, मतलब फिलिंग जो होगी, फिलिंग तो आपकी नीचे से ही होगी पहले यहाँ से। अगर आपको D3 कॉम्प्लेक्स बनाना है तो 1 2, और अगर हाई स्पिन है तो यहाँ जाएगा। अगर लो स्पिन है, वैसे लो स्पिन बनते ही नहीं है, हाई स्पिन ही बनते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन आपके बनते नहीं है इसमें, तो आपको हाई स्पिन ही चेक करना है। बस इतना ध्यान रखना, उल्टा हो जाता है। ऑक्टाहेड्रल में क्या था, T2G नीचे था, EG ऊपर था। टेट्राहेड्रल में क्या हो जाता है, EG नीचे आ जाता है टेट्राहेड्रल और T2G ऊपर चला जाता है। अब यहाँ जरा चेक करो इस क्वेश्चन को, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको किसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब D4 का ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन देखो, D4 ऑक्टाहेड्रल का लो स्पिन चेक करो। लो स्पिन में क्या होगा, अगर यहाँ नहीं भी, ये तो आपके पास लिखा हुआ है, अगर नहीं भी लिखा होगा तो एग्जाम में कैसे करोगे, एग्जाम में ऐसे करोगे, T2G बनाना, EG बनाना। वैसे टाइम नहीं होता है, जल्दी जल्दी एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब D4 बनाना है, 1 2 3, लो स्पिन है तो यहीं पेयरिंग कराओगे। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। D9 में मैंने बताया था क्या होता है, हाई स्पिन करो लो स्पिन करो। D9 में आपका हमेशा कैसा आएगा, आपको किस तरह का मिलेगा, T2G में 6, EG में कितने हैं, 3। T2G में 6 और EG में कितने, 3। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसमें कितना आया, 1। फिर D7 में देखो, D7 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, D7 में क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन लिखा है, हाई स्पिन लिखा है ऑक्टाहेड्रल का। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 3। और लास्ट हमसे कह रहा है D6 टेट्राहेड्रल, D6 कह रहा है, टेट्राहेड्रल कह रहा है। और आपको पता है टेट्राहेड्रल में हमेशा हाई स्पिन ही बनता है। सबसे पहले तो ऑर्बिटल कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, EG नीचे T2G ऊपर। अब D6 बनना है, 6 इलेक्ट्रॉन बनने, 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। देख लो सबसे ज़्यादा किस में है, टेट्राहेड्रल में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, D। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।